हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं हमारी आने वाले डीएसएसबी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जिसमें आज मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ 16 जुलाई 2025 पीजीटी हिंदी एग्जाम के जर्नल हिंदी के पीवाईक्यूज, जिनको आप सॉल्व करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस तो होगा ही, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक से जो है सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किन व्याकरण के जो विषयों पर आपको जो है सबसे ज्यादा ध्यान देकर जाना है। और कई बार जो है पीवाईक्यूज रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं इस वीडियो को देखने के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि एक वाक्य में क्रिया विशेषण का बेमेल प्रयोग किया गया है। बेमेल वाक्य का चयन कीजिए। अब क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? क्रिया की। ठीक है, क्रिया की विशेषता कैसे बताई जाती है? जैसे मैंने बोला वह खा रहा है, ठीक है, लेकिन कितना? बहुत खा रहा है। वह चल रहा है, मैंने बोला कैसे? तो धीरे चल रहा है। तो ये शब्द क्या करते हैं? हमारे क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर वाक्य पढ़ते हैं। मनोज को घर में जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। तो यहाँ पर जोर जोर से बोलना जो है, जोर जोर से क्रिया विशेषण है और बोलना क्रिया है। सही प्रयोग है। मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ा, आग बढ़ रहा है, क्रिया। कैसे बढ़ा? धीरे धीरे। तो ये भी हमारा क्रिया विशेषण है और बिल्कुल सही प्रयोग है। मनोज ने बड़ी ईमानदारी से काम पूरा किया। काम पूरा किया कैसे? बड़ी ईमानदारी से। ठीक है, तो ये भी हमारा क्रिया विशेषण माना जाएगा। मनोज बुरा भागा और चला गया। बुरा भागा जो है, बुरा जो है किसी के चरित्र से संबंधित हो सकता है, किसी के गुणों से संबंधित हो सकता है, लेकिन क्रिया के साथ जो है ये हमारा विशेषण सही नहीं बनता। यानी कि यहाँ पर ये त्रुटि है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि मनोज तेजी से भागा और चला गया। तेजी से भागा और चला गया, यानी कि ये वाला वाक्य जो है हमारा क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप दिखा रहा है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। हाथ की कारीगरी। हाथ की कारीगरी, हाथ की कारीगरी के लिए हमारा शब्द है हस्त कौशल। ठीक है, कौशल मतलब क्या होता है? किसी के गुण, निपुणता कह सकते हैं। तो ये शब्द मुझे पहली बार में ही समझ आ रहा है। हस्तलिखित क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, जैसे पुराने समय में जो है पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी। हस्त लाघव के बारे में अभी बताती हूँ, उससे पहले होनहार का मतलब क्या होता है? होनहार के बाद का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा प्रतिभा संपन्न हो, यानी कि जिसमें बहुत सारे गुण हो। जैसे एक कहावत भी है ना, लोकोक्ति पूछी जा चुकी है, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, का क्या अर्थ है? यानी कि जो होनहार होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उनके गुण जो है पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक शब्द मैंने छोड़ा है हस्तलाघव, हस्तलाघव का भी अर्थ वैसे यही है कि जो कैसा हो, होना जो हाथ की कला में निपुण हो। ठीक है, हाथ की कला में निपुण हो। तो ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब टीएसएस भी अगर इसे एज पर्सन मानेगी तो हमारा आंसर ये भी बन सकता है। ठीक है, अगर इसे मानेगी तो दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। हम निर्णय डीएसएसबी पर छोड़ देते हैं। अगला है, नीचे एक वाक्य के खंडों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। उस विकल्प पर चयन करिए जो वाक्य का सही क्रम बताता हो। यानी कि यहाँ पर जंबल सेंटेंस दिया गया है, हमें जो है शुद्ध विकल्प चुनना है। दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। अगर मैं इस वाक्य को देखूं कि इसमें क्रिया है, यह वाक्य के अंत में आने वाला है, तो किस विकल्प में ये अंत में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। चलिए दूसरे वाले को मिला लेती हूँ मैं। सबसे पहले बी विकल्प को अगर लूं, अस्पृश्यता के नाम पर किए जाने वाले हमारे अन्यायों के कारण करोड़ों अंत्यज कहे जाने वाले व्यक्ति हमसे दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे। बिल्कुल सही बन रहा है, सही लग रहा है। यहाँ पर भी एक बार मिला लेते हैं। अंत्यज कहे जाने वाले व्यक्ति हमसे हमारे अन्यायों के कारण करोड़ों अस्पृश्यता के नाम पर, तो ये हमारा गलत है, यहाँ मैच नहीं हो रहा। तो क्या है? दूसरा विकल्प हमारा सही। अब इसका अर्थ समझ लो। एक अंत्यज क्या होता है? अंत्यज हमें दर्शाता है जन्म लेने वाला। जो जो नीचे कुल में जन्म ले उनके लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी हिंदू धर्म व्यवस्था में हमारे वर्ण बांटे गए थे, है ना? तो जो सबसे नीची जाति है, जिसे बहुत से अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। दाई से पेट छिपाना, मुहावरे का अर्थ स्वयं की गलती अस्वीकार करना, अत्यधिक दबाव महसूस करना, जानकार से बात छिपाना, मन में खींच रह जाना।
अब इस अर्थ को ना, इस दोहे को समझ के देखो, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे मुझे जाना पड़ेगा। दाई वो होती है जो पुराने समय में जो है, जब कोई महिला जो है प्रजनन की क्रिया के लिए तैयार होती थी, तो उसे बुलाकर जो है उसका रख रखाव या जो है करवाया जाता था। अब दाई जो है देखते ही बता देती थी कि ये इसने कंसीव किया है या नहीं किया है ना। तो दाई से पेट छिपाना, यानी कि दाई तो पहले से ही जो है इस काम में कुशल है। अगर हम कहें कि हम कोई छिपाना चाहे, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं या कुछ है, तो दाई से नहीं छिपा सकते। तो दाई कौन है? एक जानकार है। जानकार से बात छिपाना यहाँ पर इस मुहावरे की ओर संकेत दे रहा है। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है। चारों विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो क्रिया विशेषण की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर फिर से क्रिया विशेषण का शब्द आया। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है, रमेश को धीरेपन से नहीं चलना चाहिए ताकि वह जल्दी पहुंचे। धीरेपन तो कोई शब्द नहीं है, रमेश को धीरे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। रमेश तेजी से चलकर जल्दी पहुंच जाता है, तो यहाँ पर फिर भी सब कुछ ठीक लग रहा है। रमेश तेजी में घर आ जाना, यहाँ तेजी से घर आ जाना, ठीक है, तो में यहाँ पर उपयोग गलत है। रमेश धीरे धीरे पन से घर पहुंच गया था, धीरे धीरे पन नहीं होता, रमेश धीरे धीरे घर पहुंच गया था। पन वैसे भी भाववाचक संज्ञा के साथ लगने वाला हमारा प्रत्यय है, तो सही वाक्य जो है हमारा क्रिया विशेषण की दृष्टि से वो दूसरा बन जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से बेमेल क्रिया वाले वाक्य को पहचानिए। तुम पढ़ाई करते रहो, राम स्कूल जाता है, मैं बाजार जाती है, वे खेलते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ है, वे और खेलते हैं, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगी है। तुम के साथ यहाँ पर करते हो क्रिया सही लगी है, राम एक वचन क्रिया ठीक लगी है। लेकिन मैं बाजार जाती हूँ के साथ क्या होगा? मैं बाजार जाती हूँ होगा, ना कि मैं बाजार जाती है। तो यहाँ पर जो है बेमेल क्रिया का प्रयोग है। नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमारे गांव के लोग सज्जनता और ईमानदार हैं। सज्जनता एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गांव के लोगों की विशेषता की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हमारे गांव के लोग सज्जन हैं। तो त्रुटि किस भाग में हो गई हमारी? इस भाग में, क्योंकि सज्जनता की जगह क्या आना चाहिए? सज्जन। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? विषाद पूर्ण अवस्था में उसकी शुद्ध बुद्ध लोप हो गई और वह भ्राय जगत से पूर्णतः विमुख हो गया। विषाद पूर्ण, जब कोई दुख में हो, हर्ष का विपरीत क्या होता है? विषाद। विषाद पूर्ण अवस्था में उसकी शुद्ध बुद्ध लोप हो गई। लोप हो गई तो मतलब गायब हो गई। वह भ्राय जगत से पूर्णतः विमुख हो गया, यानी कि अपने आप में रहने लगा, बाहरी दुनिया से उसने मुंह मोड़ लिया। अब यहाँ पर जो है विषादपूर्ण अवस्था, पूर्णतः विमुख, प्राय जगत, सब ठीक है। जो त्रुटि है वो किसमें है? इसमें है। शुद्ध बुद्ध की क्या वर्तनी होती है? शुद्ध बुद्ध, ठीक है, यानी कि होश हवास खो देना। तो उत्तर बन जाता है हमारा ये। नीचे लिखे वाक्यांशों को क्रम में लिखकर सार्थक वाक्य बनाने के लिए उचित विकल्प चुनो। नारायण की अपील मंजूर हो गई, 6 महीने की सजा पाने वाले। अब देखो फिर से मंजूर हो गई, अगर मैं सा क्रिया को देखूं कि अंत में ये आएगी, तो किसमें सा है? अंत में, इसमें है, इसमें है। तो मैं इन दोनों विकल्पों को ही देखूंगी, क्योंकि और किसी वाक्य में क्रिया और किसी विकल्प में क्रिया नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको देखती हूँ, बा दा आसा, बा क्या है? 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। तो ये वाक्य बिल्कुल समझ आ रहा है। यहाँ देखो तो नारायण की अपील 6 महीने की सजा पाने वाले मंजूर हो गई, तो ये गलत है। तो हमारा सही क्या है? यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही बन जाता है। ठीक है, अगला है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण का चयन कीजिए। हिंदी भाषा में उसका लेखन बहुत डैश है। विशेषण शब्द अस्पष्टता एक भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर अस्पष्ट लिखा होता, अस्पष्ट है, तो ये विशेषण बनता जो यहाँ आ सकता था। सुगंधित हमारा फूलों की सुगंध से संबंधित है, लेखन के लिए विशेषण सही नहीं है। स्वादिष्ट स्वाद से संबंधित खाने पीने से, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? हिंदी भाषा में उसका लेखन बहुत अच्छा है, सही विकल्प बन जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वलय के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? वलय का अर्थ होता है गोल, परिधि, या जिसे आप पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वह स्त्री वहां से चली गई। स्त्री का पर्यायवाची ये वलय नहीं होता, स्त्री के औरत हो गया, है ना। आज गाय ने घास नहीं खाई, गाय के लिए धेनु बोल देते हैं।
कल सोहन पर अजीब धुन सवार थी, तो ये भी इसका अर्थ नहीं है। उसका जीवन एक सीमित परिधि में बंधा हुआ है, तो यहाँ पर वलय का अर्थ परिधि, जैसे मैंने बताया, तो ये उत्तर हमारा ठीक बन जाता है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में चित्रकारों की अनमोल कलाओं को देखकर सभी अभिभूत हो गए, यानी कि मोहित हो गए। सभी अभिभूत हो जाना ठीक, कलाओं को देखकर ठीक, चित्रकारों की अनमोल ठीक, लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द है दोनों ही वर्तनियां गलत है। अंतरराष्ट्रीय मिलकर बना है इससे, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये आधा राग किसके ऊपर आ जाता है? हमारा अंतर राष्ट्रीय, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो एक तो गलत है, और दूसरा प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी। तो हमारा ये विकल्प बन जाता है उत्तर। जनवासे की चाल चलना रिपीटेड मुहावरा पहले भी कराया है, अभी थोड़े दिन पहले ही किसी PYQ में। तो जनवासे की चाल चलना का अर्थ होता है बहुत अधिक धीरे धीरे चलना, ठीक है। बारात में लोग हंसते खेलते नाचते जाते हैं बहुत धीरे धीरे, उसी तरीके से। अगला है, निम्नलिखित में से किस काव्य में सुर्ख के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? पानी के अभाव में गला सूख गया, शुष्क हो जाना, अचानक राहुल चुप हो गया, और होठ होठ मतलब अधर हो गए, है ना। सफेद रंग श्वेत, लेकिन लाल के लिए क्या कहते हैं? सुर्ख कहते हैं, ठीक है। लाल रंग को क्या कहते हैं? सुर्ख। और क्या क्या बोल सकते हैं लाल रंग को? रक्त वर्ण, वर्ण मतलब रंग, और खून का रंग होता है ना। और क्या बोल सकते हैं? सिंदूरी भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कि गुलनार भी बोल सकते हैं, गुलनार, ठीक है। ग ग ठीक। अगला है यहाँ पर, पीछे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें जिससे मोक्ष की कामना हो। मोक्ष की कामना रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है। रिपीटेड जो है वाक्यांश बोधक है, तो इसके लिए होता है मुमुक्षु, ठीक है। जीवन मुक्त क्या होता है? जिसने जीते जी जो है संतुष्टि पाली हो, या जो है डर ना लगता हो जीवन मृत्यु से। मुमूर्षु क्या होता है? मुमूर्षु होता है मरने की इच्छा, मतलब जो मरनासन हो, मरने ही वाला हो, ठीक है। मुमूर्षा भी इसी से संबंधित है, अवस्था से संबंधित, जिसकी अवस्था मरने वाली हो। अगला है गद्यांश आधारित प्रश्न। प्राचीन भारत में ताड़पत्र लेखन का एक प्रमुख साधन रहा है। ताल या ताड़ वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, खरताड़ और श्रीताड़। खरताड़ के वृक्ष राजस्थान, गुजरात और पंजाब में कहीं कहीं मिल जाते हैं। इनके पत्ते मोटे और कम लंबे होते हैं। ये सूखकर तड़कने लगते हैं और कच्चे तोड़ लेने पर जल्दी ही सड़ या गल जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग पोथियां लिखने में नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? खरताड़ का। श्रीताड़ के वृक्ष मलाबार तट, बंगाल, म्यांमार और श्रीलंका में बड़ी तादाद में उगते हैं। इनके पत्ते 1 मीटर से कुछ अधिक लंबे और करीब 10 सेंटीमीटर चौड़े होते। 1 मीटर तो काफी बड़ा है ना। श्रीताड़ के पत्ते ज्यादा समय तक टिकते हैं, इसलिए ग्रंथ लिखने और चित्रांकन के लिए अधिकतर इन्हीं का उपयोग हुआ है। ग्रंथ लिखने के लिए जिन ताड़ पत्रों का उपयोग होता है उन्हें पहले सुखा देते हैं, फिर उन्हें कुछ घंटों तक पानी में उबाल कर या भिगोकर रखकर पुनः सुखाया जाता है। तदंतर शंख, कोड़ी या चिकने पत्थर से उन्हें घोटते हैं, यानी कि चिकना करते हैं। फिर उन्हें इच्छित आकार में काट कर लोहे की कलम से उन पर अक्षर कुरेदे जाते हैं। फिर पत्थरों पर कज्जल पोत देने से अक्षर काले हो जाते हैं। कज्जल या काजल, है ना। दक्षिण भारत में अधिकतर इसी तरह ताड़ पत्र पोथियां तैयार की जाती थी। उत्तर भारत में ताड़ पत्रों पर प्राय स्याही से लेखनी द्वारा लिखा जाता है। संस्कृत में लिख धातु का अर्थ है कुरेदना और लिप धातु का अर्थ है लीपना। अतः लगता है कि ताड़ पत्र पर कुरेदने या लिखने से लेखन या लिखना शब्द बने, और लेपन और लिप से लिपि शब्द का जो है प्रयोग हुआ। तो आपको एक नई जानकारी मिल रही है यहाँ से, है ना। चलिए, गद्यांश में आए चिकना शब्द का विलोम क्या है? चिकना का विलोम खुरदुरा। उकेरना मतलब तो होता है कि कुछ बनाना। कुरेदना भी क्या है? किसी चीज पर कुरेद कर लिखना। गलना मतलब गल जाना। तो चिकना का विपरीत क्या होगा? खुरदुरा। गद्यांश में आए घोटते शब्द का अर्थ क्या है? सुखाना नहीं, लीपना नहीं, भिगोना नहीं, तो क्या है? चिकना करना, घोटते हैं, हमने पढ़ा था। गद्यांश की संरचना किस विधा से संबंधित है? संस्मरण है, क्या कुछ याद किया जा रहा है, किसी के बारे में कोई घटना? नहीं। क्या किसी के जीवन वृत्त के बारे में बताया जा रहा है? नहीं। क्या कोई कहानी सुनाई जा रही है? नहीं। हाँ, लेकिन यह आर्टिकल है, लेख है,
तो यहाँ आलेख हमारा सही बन जाता है। गद्यांश की विषय वस्तु किससे संबंधित है? भाषा से, साहित्य से, पर्यावरण से या लेखन से? तो लेखन से संबंधित है, लेखन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, गद्यांश में किस वस्तु के सूख कर तड़कने की बात की गई है कि तड़क जाती है तो उसका प्रयोग नहीं करते, तो क्या था, जो पहले वाले जो है खरताड़ के पत्तों का नाम लिया गया था, तो सही विकल्प बन जाता है खरताड़। तो इस तरह थे हमारे आज के ये PYQs, जिनका जो है हमने बहुत अच्छे से जो है जिनको सॉल्व किया है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक कमेंट जो है मेरे नाम के लिए मस्ट है कि प्लीज कमेंट करके जाइए, ताकि जो है मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू।